मित्रों नमस्कार। आज मैं हॉरोस्कोप के द्वितीय भाव का महत्व बताऊंगा। यह भाव आपके जीवन में धन, परिवार का स्वरूप, वाणी, दाहिने नेत्र और कंठ के विषय में जानकारी देता है। यही नहीं, आपकी विद्या और आपके स्वर की स्पष्टता भी इसी भाव से निर्धारित होती है। किसी भी बात को सही बताने के लिए हॉरोस्कोप का संपूर्ण अध्ययन करना और प्रत्येक ग्रह की शयनादि अवस्था जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि द्वितीय भाव स्थित जिस ग्रह को हम लग्न और भाव चलित हॉरोस्कोप में देखकर फल कथन करने लगें, उसकी अवस्था फल बदल सकती है। चाहे आप परंपरागत ज्योतिष देखें या केपी ज्योतिष या फिर आधुनिक ईपीएस ज्योतिष से फल कथन करें, ऋषियों के नियम अटल हैं। यदि वही ग्रह पराशर जी के नियम से स्लीपिंग स्टेट में है तो केपी आदि किसी भी विधि से किया गया फलित असत्य हो जाएगा। केपी केवल ये बताएगा कि अमुक ग्रह द्वितीय भाव का बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है, लेकिन शयनादि अवस्था से पता चलेगा कि वह शून्य फल देगा। आइए कुछ शुभ फल बताते हैं। मान लिया किसी का सिंह लग्न है और द्वितीय भाव में वर्गोत्तम बुध ग्रह स्थित है। यदि वह बुध नृत्य लिप्सा, उपवेशना या प्रकाशन अवस्था में है तो इसके परिणाम अत्यंत शुभ होंगे। ऐसी स्थिति में धन, परिवार का स्वरूप, वाणी, विद्या और स्वर बहुत अच्छा हो सकता है। यह ज्योतिष का विज्ञान है। लेकिन यदि इसी भाव में नीच राशि स्थित शुक्र हो तो पहले कहा गया शुभ फल बहुत खराब हो सकता है। पाप ग्रह अक्सर अशुभ फल देते हैं जो आपके आर्थिक और पारिवारिक सुख में बाधा डाल सकते हैं। एक और नियम है, जिस भाव का स्वामी द्वितीय भाव में होगा उस भाव से संबंधित क्षेत्रों से धन मिलने का योग बनता है। परंतु यदि द्वितीय भाव का स्वामी खुद ही नीच होकर प्राप्ति भाव में स्थित हो तो आय कम होगी और फल बहुत सीमित मिलेंगे। इन सभी फलों पर नवम यानी भाग्य भाव का बहुत गहरा प्रभाव होता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिसका लग्न और चंद्र बलवान है और साथ ही धन भाव भी मजबूत है, वह जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को झेल लेता है। पराशर जी ने साफ कहा है कि भाग्य के अभाव में मनुष्य के कर्म का फल अक्सर निष्फल हो जाता है। किसी भी स्थिति में भगवान का भजन और पूजन नित्य नियम पूर्वक करते रहना चाहिए। यह आध्यात्मिक शक्ति ही हमें राह दिखाती है। ज्योतिष को एक डेटा साइंस की तरह समझना चाहिए। यह हमारे प्रारब्ध और पुरुषार्थ के बीच का संतुलन है। हमें शुद्ध उच्चारण और संस्कृत व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए सटीक फल कथन की ओर बढ़ना चाहिए। आज संक्षेप में इतना ही। अगले अंक में हम अन्य भावों और ग्रहों की शयनादि अवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।